कलयुग का समय चल रहा था। पृथ्वी पर पाप, अन्याय, लोभ और अहंकार का बोलबाला था। धर्म और सत्य की जगह अधर्म और झूठ ने ले ली थी। मनुष्यों के बीच दया और करुणा समाप्त हो रही थी। इसी बीच एक ऋषि ने जंगल में ध्यान करते हुए देखा कि धरती पर पाप इतना बढ़ चुका है कि उसे बचाने के लिए एक दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। ऋषि ने अपने मन में हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त और अमर थे, अब तक तपस्या में लीन थे। ऋषि के आह्वान पर हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा, हे मुनिवर, मुझे क्यों स्मरण किया गया है? ऋषि ने कहा, हे पवन पुत्र, पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार हो रहा है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि मनुष्यों का नैतिक पतन हो गया है। आपको पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना करनी होगी। हनुमान जी ने यह सुनकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं कलयुग से स्वयं युद्ध करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। कलयुग का प्रतिनिधित्व एक विशाल अंधकारमय शक्ति के रूप में होता है, जिसका स्वरूप डरावना और भयानक है। वह हर मानव के मन में लालच, अहंकार और स्वार्थ को बढ़ाने का काम करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार भ्रम यानी माया है, जिससे वह लोगों को उनके कर्तव्यों से भटकाता है। कलयुग ने अपनी ताकत से पूरे समाज को अपने वश में कर लिया था। लोग केवल अपने सुख और स्वार्थ की बात सोचते थे। सत्य और धर्म का कोई महत्व नहीं रह गया था। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और कलयुग को ललकारा, हे कलयुग, तेरे कारण संसार में अंधकार छा गया है। धर्म का नाश हो रहा है। अब तुझे नष्ट करना होगा। कलयुग ने हंसते हुए कहा, हे वानर, मैं समय का प्रतीक हूं। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मेरी शक्ति माया में छिपी है, जिसे तुम जैसे साधारण योद्धा नहीं समझ सकते। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान राम का सेवक हूं। मेरे लिए असंभव कुछ नहीं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कलयुग अपनी माया से पूरे क्षेत्र को भ्रम में डालता था। उसने ऐसी स्थिति बनाई कि लोगों को हनुमान जी का स्वरूप भी कलुषित लगने लगा। लेकिन हनुमान जी ने अपने प्रभु राम का स्मरण करते हुए अपनी गदा से माया को तोड़ दिया। कलयुग ने अपनी सबसे घातक शक्ति विभाजन का उपयोग किया। उसने समाज में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोगों को विभाजित करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने यह देखकर अपने हृदय में राम नाम का स्मरण किया और जोर से जय श्री राम का नाद किया। इस नाद से पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा फैल गई। हर दिशा में राम नाम की गूंज सुनाई दी। कलयुग की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे कलयुग की माया टूटने लगी। युद्ध के अंत में हनुमान जी ने कलयुग से कहा, मैं तुझे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह समय का चक्र है, लेकिन मैं तेरी शक्ति को सीमित कर दूंगा। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब भक्तजन राम नाम का स्मरण करेंगे और तू पराजित होगा। कलयुग ने अपनी हार स्वीकार की और कहा, हे हनुमान, तुम्हारे भक्त जहां भी होंगे, मैं वहां से भाग जाऊंगा, लेकिन जो लोग मुझे स्वीकार करेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। हनुमान जी ने लोगों को संदेश दिया, कलयुग की माया से बचने के लिए भगवान राम के नाम का स्मरण करो। सत्य, धर्म और करुणा का पालन करो। जब तक राम नाम रहेगा, तब तक कलयुग का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस घटना के बाद हनुमान जी फिर से ध्यान में लीन हो गए। लोग राम नाम का जाप करने लगे और धीरे धीरे समाज में फिर से धर्म और सत्य का उदय होने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर और सत्य का स्मरण हमें हर विपदा से बचा सकता है। कलयुग के प्रभाव को केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही कम किया जा सकता है।